और अब खबर पूरे देश में कोहराम मचाने वाले कोरोना से जुड़ी हुई। देश कोरोना की दूसरी बड़ी लहर की चपेट में आ चुका है और कोरोना की दूसरी लहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के इस कहर को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगनी शुरू भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। दिल्ली और पंजाब में भी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसी प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। ऐसे में लापरवाही जारी रखने पर पूरा देश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है और इससे बचने का बस फिलहाल एक ही उपाय है कि हम सब कोरोना के नियमों का पालन करें। इसीलिए न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि कोरोना से बचने और इसकी रोकथाम के लिए मास्क जरूर पहनें। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हालात अब बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं। भारत में पहली बार एक दिन में कोरोना के 1,26,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस महामारी की वजह से पिछले 24 घंटे में 685 मरीजों की जान भी गई है। इस दौरान 59,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 60,000 नए मामले सामने आए हैं और महाराष्ट्र में ही 322 लोगों की कोरोना की वजह से 24 घंटे में मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू होती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने को तैयार नहीं है। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। देखने से ऐसा नहीं लगता कि देश में कोरोना फैला हुआ है। यहां तक कि लोग बगैर मास्क के भी दिखाई देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी तो बहुत दूर दिखाई दे रही है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि नवंबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। और ये तस्वीरें सदर बाजार की, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर भीड़ है। सुबह के वक्त ही अभी मार्केट खुले ही हैं और किस तरह से लोग जो है वो लापरवाही करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने मास्क आप जिनके पास हैं उन्होंने उसे नाक और मुँह से नीचे रखा हुआ है। कई लोग यहाँ पर बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। जो खास तौर पर जो दुकानदार हैं, इन शख्स को देखिए जो दुकान के आगे खड़े हैं। ये तीनों लोग आपको एक साथ एक सीरीज़ में दिख रहे हैं जिन्होंने मास्क जिनके पास है पर लगाया नहीं हुआ है। और ये लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, सामान बेचते हैं और यहाँ किसी तरह की मास्क लगाने की ज़हमत इन्होंने नहीं उठाई हुई है। जबकि मास्क सभी के पास यहाँ पर है और लगातार लोगों से भी पूछते हैं, भैया मास्क क्यों नहीं ढंग से लगा? जरूरी नहीं लगता मास्क लगाना? मास्क लगाना बहुत जरूरी है, बिना इसके कैसे गुजारा है। फिर बात करते वक्त मास्क उतार दिया, क्या फायदा? वो बात करना सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप कम रखता है, बाकी कोई बात नहीं। कम्युनिकेशन गैप के चलते इन्होंने मास्क को मुंह और नाक से हटाकर नीचे कर लिया और इसी तरीके के बहाने बाजार में मिलते हैं सुनने को। ये भीड़ की तस्वीरें देखिए, जहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना इस मार्केट में ना के बराबर पॉसिबल है। क्योंकि लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहीं है तो वो है महाराष्ट्र, जहां बेकाबू होता दिखाई दे रहा है कोरोना। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,907 नए मरीज सामने आए, जबकि 24 घंटे में 322 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी गई है। अगर अकेले मुंबई शहर की बात करें तो यहां 24 घंटे में कोरोना के 10,428 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे के भीतर इस मुंबई शहर में 23 लोगों की मौत भी हो गई है। इस बीच कोरोना के ज्यादा केस सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का काम और तेज कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो गया और इसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी गई है ताकि लोग घरों में ही रहें, कोरोना की चपेट में ना आ पाएं। लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुंबई के दादर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग महसूस कर रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं। बाजार में भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह तक दिखाई नहीं देती है। तो कई लोग मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी को लोग बहुत दूर छोड़ चुके हैं। और हालात क्या हैं दादर में इस वक्त, ये हमारे सहयोगी पारस बता रहे हैं।
लगातार दूसरे दिन मुंबई में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं लोग जो हैं अभी भी बेफिक्री की सारी हदें पार कर रहे हैं। मुंबई के दादर सब्जी मंडी का हाल हर रोज की तरह है। पूरे महाराष्ट्र में सेक्शन 144 लागू किया गया है, मगर इन लोगों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। सेक्शन 144 में 5 लोगों से अधिक लोगों का एक जगह पे जमा होना जो है वो मना होता है, मगर यहाँ देखिए लोग बेफिक्र होके सुबह सुबह मार्केट आ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं ना मास्क पहने हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। जो लोग हैं वो बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं है। वहीं मुंबई के लोगों के लिए एक और मुश्किल जो है वो सामने आ रही है। कल मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने ये कहा है कि जो वैक्सीन के डोज हैं वो मुंबई में खत्म हो रहे हैं। सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि अगर कोरोना के केसेस इतने तेजी से बढ़ते रहे और वैक्सीन जो है वो कम होती रही तो किस तरीके से जो है लोगों को कोरोना से बचाया जाएगा। कैमरामैन रितेश पाटिल के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। लगातार मुंबई में कोरोना बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह तस्वीर है मुंबई के दादर सब्जी मंडी की। सुबह से ही भारी भीड़ यहां दिखाई देती है, लेकिन ये इकलौता ऐसा बाजार नहीं है, बल्कि भाईखला की सब्जी मंडी की भी तस्वीर कमोबेश ऐसी ही दिखाई देती है। सुबह सुबह ही लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जबकि कोरोना के मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाएं, लेकिन इन तमाम गाइडलाइंस से लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि ये लापरवाही ही कोरोना को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल निभा रही है। मुंबई में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग ना तो मास्क लगाने को तैयार हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरह से कर रहे हैं। और यही वजह है कि दादर सब्जी मंडी में बीएमसी अब एक्शन में आई है, जब न्यूज़ 18 इंडिया पर यह खबर दिखाई गई है। जो लोग सब्जी मंडी में कोरोना नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ बीएमसी ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कोरोना नियम तोड़ने वालों को बीएमसी के लोग वहां से हटा रहे हैं। इस दौरान कुछ लोग तो बीएमसी के इन कर्मचारियों से ही भिड़ते नजर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में भीड़ सब्जी मंडी में दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें डराने वाली भी है कि लोग इतनी बेपरवाही से आखिर कैसे बाहर निकले हुए हैं, जबकि बताया जा रहा है बार बार कि अगर आप इसी तरह से लापरवाही बरतते रहे तो पूरी तरह से लॉकडाउन का भी खतरा है और सख्तियां धीरे धीरे बढ़ा दी गई है। कुछ सख्तियां तो तय कर दी गई है कि हॉकर्स जो सब्जियां बेच रहे हैं वो अब एक तय समय में ही सब्जियां बेचेंगे। लेकिन सिर्फ मुंबई में ही दिक्कत नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के कई और जिले भी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और पुणे उन्हीं में से एक है। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए पुणे में लगी पाबंदियों का अब व्यापार संघ ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कारोबारियों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से लगाई गई पाबंदियों से उनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है और इसके खिलाफ आज कारोबारियों ने अपनी दुकानों के बाहर खड़े होकर की विरोध जताया है। इस दौरान कारोबारियों को हाथ में प्रशासन से रियायत दिए जाने की गुहार वाले पोस्टर भी दिखाई दिए हैं और किस तरह की अपील वो कर रहे हैं सरकार से और इस विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है, खुद व्यापारी बता रहे हैं। 40,000 दुकानें, 2 लाख कर्मचारी है और ये 40,000 दुकानें बड़ी छोटी सब मिलके हैं। हमारे एक ही कहना, तुमने कारखाने को परमिशन दे दी है, तुमने बाकी पेट्रोल पंप को परमिशन दी है, ई कॉमर्स को परमिशन दी है, तुमने सबको परमिशन दी है, सिर्फ व्यापारी बंद क्यों, ये अन्याय क्यों? और इसीलिए हमने ये आंदोलन छेड़ा और हमारी व्यापार की दुकानें खुली करके दे, अन्यथा कल सुबह हम सब व्यापार खोलेंगे। बहुत स्लो चल रहे हैं, ऑलरेडी मंदी बहुत है और इस तरह से अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो हमारे घर वालों को, हमारे जो नौकर चाकर जो भी है हमारे दुकान में, सबको हमको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आगे हमको व्यापारियों का पैसा देना है, सब चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती जा रही है। महाराष्ट्र में व्यापारियों की ये नाराजगी सिर्फ पुणे में ही नहीं बल्कि अब नागपुर में भी दिखाई दे रही है। नागपुर में भी कारोबारियों ने दुकान बंद करने के फैसले का अनूठा विरोध किया है। कारोबारियों ने थाली बजाकर सरकार और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कारोबारियों का आरोप है कि दिन में भी दुकानें बंद होने पर उन्हें भारी नुकसान होगा। तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर की है। जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियां प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से लगाई जा रही है, लेकिन विरोध भी अब व्यापारी कर रहे हैं।
दिक्कत सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कई और राज्यों में भी है। कोरोना के केस जहां बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी उन्हीं में से एक है। और लगातार मामले बढ़ने के बाद लखनऊ में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रोज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी, यानी कि फल, सब्जी, दूध, LPG गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, दवा, ये सारी सप्लाई शुरू रहेंगी। वहीं बस और ट्रेन से आने जाने वाले लोग भी अपना टिकट दिखा करके आ जा सकेंगे। लेकिन खास बात यह है कि ग्रामीण लखनऊ में नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम में ही लागू होगा। 6 अप्रैल सुबह 6 बजे तक ये लागू रहेगा। तो सिर्फ लखनऊ ही नहीं, कई और दूसरे शहरों में भी उत्तर प्रदेश के इस तरह की पाबंदियां लग रही है। वाराणसी और कानपुर में भी आज से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक इसी तरह से नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान अस्पताल को छोड़कर बाकी सारे संस्थान बंद रखने का आदेश दिया गया है। खास बात यह है कि गंगा आरती में भी आम लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है, जहां बड़ी तादाद में सुबह शाम लोग पहुंचते थे। तो वहीं प्रयागराज में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू है। प्रयागराज में रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। में कोरोना का जो दोबारा संक्रमण आया है उससे सरकार चिंतित है। हमने हर स्तर पर तैयारी की है। सभी जनपदों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और भीड़ भाड़ न जुटे इसके लिए धारा 144 भी लगाई है। और जो वैवाहिक कार्यक्रम हैं, जो मांगलिक समारोह हैं, उसमें मिनिमम 100 लोगों की संख्या भी निर्धारित की है। लेकिन फिर भी लखनऊ और कई अन्य महानगरों में बहुत तेज़ी से साथ संक्रमण बढ़ रहा था, तो लखनऊ में नाइट कर्फ्यू की ऐलान किया गया है। और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि कोरोना महामारी के विकराल रूप को रोकने के लिए कृपया समझें, अपने घरों में रहें, बहुत आवश्यक हो तभी निकलें। और जितने अस्पताल हैं उनके संबंधित अधिकारियों को हमने अलर्ट रहने के लिए कहा है, अतिरिक्त बेड्स इंतजाम करने के लिए कहा है। हमारी सरकार हर स्तर पर तैयार है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना के मामले बढ़ने पर पाबंदियां बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात को देखते हुए सरकारी दफ्तर अगले 3 महीने तक सोमवार से शुक्रवार में सप्ताह 5 दिन ही खुले रहेंगे, जबकि छिंदवाड़ा में आज रात 8 बजे से ही अगले 7 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। और मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी अगले 2 दिन तक फिर एक बार लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन इस बीच सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान और तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। पीएम ने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री सुबह सुबह ही एम्स अस्पताल पहुंच गए थे और कोवैक्सीन की दूसरी डोज आज उन्होंने ली है। पीएम मोदी ने इससे पहले 1 मार्च 2021 को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने पीएम को वैक्सीन लगाई है। इस दौरान पुदुचेरी की नर्स निवेदा भी वहां मौजूद थी। पिछली बार निवेदा ने ही पीएम मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी थी। वैक्सीन लेने के बाद पीएम ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। साथ ही लोगों से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि लोग वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं। और प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह ही एम्स में जाकर कोरोना का दूसरा टीका लिया है। 1 मार्च को पहला डोज और आज एम्स में दूसरा डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में इस वक्त जितने भी रास्ते हैं उनमें से वैक्सीन भी एक प्रमुख, और इसीलिए उन्होंने टीका ले लिया है। आप भी जाकर जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। Given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji. आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज़ के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज़ दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। पीएम मोदी ने इससे पहले 1 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। तब उन्हें पुदुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने टीका लगाया था। इस बार उनकी भूमिका बदली हुई थी। पी निवेदा इस बार पीएम को टीका लगाने वाली सिस्टर निशा शर्मा की मदद करती नजर आईं।
प्रधानमंत्री से दूसरी मुलाकात से वो गदगद दिखी। I had another opportunity to meet sir, to vaccinate him for the second time. I assisted Sister Nisha. Basically, I'm from Pondicherry, as already told. I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. अच्छा लगा, सर से फिर से बातचीत हुई, एक फ़ोटो भी लिए थे हमने। वैक्सीन लगवाने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए न केवल देश को इसकी जानकारी दी, बल्कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन कराने का संदेश भी दिया। आज एम्स में मुझे कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज मिली। हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक वैक्सीनेशन है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं, तो जल्द ही cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवाएं। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद भी इसी तरह की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने 1 मार्च को एम्स में ही कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। इसके 38 दिन बाद उन्होंने एम्स जाकर ही दूसरी डोज ली। नियम के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को जिस ब्रांड की पहली वैक्सीन लगती है, उसे उसी की दूसरी डोज लेनी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली डोज किसी एक ब्रांड की जबकि दूसरी डोज अन्य ब्रांड की ली जाए। पिछली बार भी प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद वहां मौजूद नर्सों से बातचीत की थी। इस बार भी उन्होंने सिस्टर निशा और निवेदा से बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। पीएम मोदी ने दोनों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और जाते जाते हाथ जोड़कर शुक्रिया कहना भी नहीं भूले। आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत में हम देश भर से आत्मनिर्भरता की कहानियां लाकर थे। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां के किसान आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण के मामले में सबसे आगे गिने जा रहे हैं। कृष्णावती उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के नागपुर गांव की एक ऐसी ही किसान है जिनके पास खेती करने के लिए अपने खुद की जमीन नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने 2012 में मशरूम की खेती शुरू की और आज ये मशरूम फार्मिंग से मिलने वाले पैसे से अपने परिवार और साथ ही अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी खर्च कर रही हैं। ये रहा हरियाणा में सीखे रही पहले से, हाँ तो ये भाई कि अब गाँव में मशरूम लगाए जाए, गेहूँ बिक्री हुई तो यही वही नाते लगावे लगे यहाँ। कृष्णावती से प्रेरित होकर उनके अपने ही गांव के लगभग 60 से 70 लोगों ने भी मशरूम की खेती शुरू कर दी है और इस तरह से इस गांव के आसपास का सारा क्षेत्र मशरूम की खेती का केंद्र बन गया है। सब हरियाणा में काम कर रहे थे तो वहाँ के हमारी पत्नी एक बार गई वहाँ पे, देखी, बताई कि आप अपने यहाँ पे करिए। तो हम लोग सोचे चलो वहाँ देखते होगा कि नहीं होगा, वहाँ का वातावरण कैसा है। तो वहाँ 1 साल लगाए तो हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ, हमारा निकला भी। इसके बाद जब यहाँ होने लगा तो धीरे धीरे गांव वाले भी आने लगे हमारे यहाँ, तो सबको बताते हुए सब लगाने लगे। यूपी के राज्यपाल ने इन सभी को इनके योगदान के लिए सम्मानित किया है और राज्यपाल के कोष से नकद पुरस्कारों की घोषणा भी की है। कृष्णावती और मशरूम की खेती करने वाले ये सभी किसान स्वाभिमान भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं।